सुषमा, सुषमा। अरे ये सुषमा कहाँ गई? अभी तक ये काम से वापस नहीं आई। हो सकता है सुषमा को कोई नया घर मिला हो काम के लिए। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। नहीं, अब तो बहुत समय हो गया। अब तक तो सुषमा को आ जाना चाहिए था। इतनी लेट तक तो कभी घर से बाहर नहीं रहती है वो। इतने समय तक तो आ जाती है। एक काम करता हूँ, मकान मालिक से ही पूछ लेता हूँ। हाँ, आंटी को जरूर पता होगा कि सुषमा कहाँ है। हाँ बोल राजेश, क्या काम था? आंटी, सुषमा कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई। क्या आपको कुछ पता है? हाँ, वो मैं तुझे बताना भूल गई। सुषमा 2 दिन तक मेरी बहन के घर ही काम करेगी। मैं उसे वहीं छोड़ आई हूँ। उसके घर दिवाली की साफ सफाइयाँ बची हुई थी थोड़ी सी, वही सुषमा से करानी है, इसीलिए छोड़ आई हूँ। आप ऐसे किसी और के घर सुषमा को काम पे कैसे भेज सकती हैं? ये तो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है? अपनी औकात और हद में रह के बात कर। ये मत भूल, तेरी पत्नी मेरे घर की नौकर है। मैं 2 दिन के लिए क्या 10 दिन के लिए भी उसे कहीं भेज सकती हूँ। अरे अरे आंटी, आप तो गुस्सा हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जैसों के मतलब ना मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम 4 दिन के भूखों को मैंने ही खाना दिया था, इतना तो याद होगा तुझे। तेरी पत्नी को काम दिया, तुझे रहने को घर दिया, उसके बाद भी तू मुझे आंखें दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे घर से बेघर कर सकती हूँ, तेरे सिर से छत छीन सकती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आपसे पूछ लिया। वो तो सुषमा देर तक आई नहीं थी, इसीलिए आपसे पूछ लिया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आइंदा से मुझसे बात करे ना तो अपनी औकात और दायरे में रह के, समझा? चल जा अब यहाँ से। बड़ा आया मुझसे सुषमा का पता पूछने वाला। हिम्मत तो देखो इसकी, कैसे अकड़ के बात कर रहा था मुझसे। मेरी बहन सही कह रही थी, इन नौकरों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इन पे कड़ी नजर रखनी होगी मुझे। नौकर तो नौकर ही होते हैं, इनके लिए चाहे कुछ भी कर लो। मुझे अच्छे से पता है नौकरों को उनके दायरे में कैसे रखना है। इस औरत ने जो मेरी मम्मी के साथ किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे और मेरी मम्मी को बुरा भला बोल रही थी। मेरी मम्मी ने इसके लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी ये मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही थी। क्या ये मेरी मम्मी के किए हुए एहसान भूल गई? मेरी मम्मी के इतना करने के बाद भी आज भी ये उनसे नफरत करती है। कुछ लोगों की फितरत कभी चेंज नहीं होती। भगवान जाने भगवान ने इसे किस मिट्टी का बनाया है। रस्सी जल गई पर इसके बल नहीं गए। अपनी इन्हीं आदतों के चलते ये मालकिन से नौकरानी बन गई। उसके बाद भी अकड़ जैसी की तैसी है, अकड़ नहीं खत्म हुई इसकी। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। और तो सब ठीक है, पर इसने जो मेरी मम्मी के लिए उल्टा सीधा बोला ना, उसे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे भी इसकी हैसियत मैंने ना याद दिलाई ना, तो मेरा नाम भी नीरू नहीं। एक काम करती हूँ, मम्मी को बुला लेती हूँ यहीं। वैसे भी 2 दिन बाद आएंगी मम्मी, तो कल ही क्यों नहीं बुला लूँ? हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो मम्मी, मम्मी आप तो मेरे ससुराल आने वाली थी, कब आने का प्रोग्राम है? 2 दिन बाद क्यों मम्मी? आप एक काम कीजिए, कल ही आ जाइए प्लीज। मम्मी क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच मम्मी। मैं और युवराज जी कल आपका इंतजार करेंगे। मेरी सासू माँ भी बहुत खुश होंगी आपको देख के। ठीक है मम्मी, फिर कल मिलते हैं। अब फोन रखती हूँ मैं। बड़ी आई थी मेरी मम्मी के खिलाफ गलत बोलने वाली। अब समय आ गया इसको इसकी हैसियत याद दिलाने का। समझ जी, आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और बताइए आप कैसी हैं? बस भगवान की कृपा है और अपनों का प्यार है। अरे समझन जी आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना। मैं सोच रही थी ये बैग पहले अंदर रखाऊं। अब इस बैग में क्या ले आई समझन जी? कुछ खास नहीं, आप सब घर वालों के लिए मिठाइयाँ हैं, कपड़े हैं, दिवाली के तोहफे छोटे मोटे से। अरे समझन जी इन सब की क्या जरूरत थी, आप आ गई यही बहुत है हमारे लिए। जरूरत कैसे नहीं थी समझन जी, ये मेरी बेटी का ससुराल है। अब त्योहार पे खाली हाथ तो आती नहीं ना। वैसे तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, फिर भी अपनी हैसियत के हिसाब से छोटे मोटे गिफ्ट ले आई हूँ। मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगे। बस मेरा मान रखने के लिए रख लीजिए सारे गिफ्ट। अरे आपने ये क्या बात बोल दी? ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब साफ सीधी बात है समझन जी, गिफ्ट वगैरह मुझसे पैक नहीं होते हैं। मैं तो ऐसे जैसे बाजार से मिले थे ऐसे ही रख लाई हूँ बैग में। अब इतना काम हो नहीं पाता है मेरे से। लड़कियां थी तब सारा काम संभाल लेती थी। जी समझन जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। सच पूछो ना, मुझसे तो खरीदारी भी नहीं होती है। अरे तो समझन जी इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? जी समझन जी मेरा मतलब है अब क्या फैशन में चल रहा है, बच्चों को क्या तोहफे पसंद है, क्या कपड़े पसंद है, मुझे तो कुछ नहीं पता। बस जैसे तैसे करके जो मुझे अच्छा लगा वो मैं ले आई। आप लाई हैं अब तो अच्छा ही लाई होंगी। चलिए अब आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। नीरू नहीं दिखाई दे रही, नीरू कहाँ है? वो कहाँ होगी? किचन में होगी, किचन में ही लगी पड़ी है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी बुला देती हूँ नीरू को। नीरू बेटा, नीरू बेटा।
अभी तक खड़ी है? चलिए आइए बैठिए ना। आप खड़ी क्यों हैं? पहले आप बैठिए, फिर मैं भी बैठ जाऊंगी। मम्मी आप आ गई? मैं आपका इंतजार कर रही थी। और मम्मी कैसी हैं आप? और बता नीरू बेटा, तेरी पेंटिंग का काम कैसा चल रहा है? जी मम्मी बस बढ़िया चल रही है। बस मम्मी मैं 2 मिनट में आती हूँ, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट कराती हूँ आपके लिए। माँ जी जरा बुलाइए ना अपनी नौकरानी को, वो मेरी मम्मी के लिए चाय नाश्ता लेके आएगी। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ, क्यों नहीं। क्या आपने कोई नई काम वाली रख लिया घर में? अरे नहीं नहीं समदन जी, आपको तो पता है ना, नीरू को काम वालियों का काम पसंद नहीं आता है। वो रखने कहाँ देती है मुझे काम वाली। वो तो दिवाली की थोड़े भारी भारी से काम बचे थे, इतने में दीदी की नौकरानी आ गई, तो इसीलिए 2 दिन के लिए उसी नौकरानी को रख लिया है मैंने। आधे दिन का काम था, अब मैं तो कर नहीं सकती इतना काम, और मैं नहीं चाहती थी कि नीरू अपनी पेंटिंग छोड़ के ये घर का काम करने लगे, इसलिए काम वाली से ही काम करा लेंगे, इसीलिए रोक लिया था उसे। इसलिए अब 2 दिन के लिए ये वाली काम वाली ही काम करेगी। अच्छा अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि आपने काम वाली कैसे रख ली। आपको तो काम वालियों का काम पसंद ही नहीं है। पर सच बताऊं समदन जी, जिसलिए मैंने इस काम वाली को रोका था ना, उसने 2 धेले का काम नहीं किया। बड़ी फुअर फद्दी है ये काम करने में। अरे ऐसी काम वाली को मैं नहीं रख सकती, मैं तो सोच रही हूँ दीदी के पास उसे कल भिजवा दूं। इसका मतलब ये हुआ समदन जी, इस काम वाली को काम करने का कम तजुर्बा है। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि बहू बेटे वाली है ये, काफी उम्र दराज है। कई कई औरतों का काम में मन नहीं होता है, पर हाथों में साफ सफाई नहीं होती। मुझे तो ये काम वाली ऐसी सी लग रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे रख के। अब आप ही देखो कितनी देर से चाय नाश्ते के लिए बुला हुआ है, अभी तक देके तो नहीं गई। सच बताऊं ना समदन जी, तो बहुत ही धीरे काम करती है। अरे सुषमा, चाय नाश्ता आज की डेट में आ जाएगा या अभी और इंतजार करें? जी मालकिन अभी ला रही हूँ। अब आप ही देख लो, कब से ला रही हूँ बोल रही है, अभी तक लाई तो नहीं है। आज अपनी सौतेली माँ से अपनी माँ की खूब खातिरदारी कराऊंगी, शायद फिर सुषमा को उसकी हैसियत का पता चल जाएगा। बड़ी नफरत करती है ना ये मेरी मम्मी से, इसी ने मेरी मम्मी को घर से धक्के देके बाहर निकाला था ना। आज मजा आएगा जब नौकरानी बनके सबको चाय नाश्ता देगी। मैं जरा किचन में जाके देख लेती हूँ कितनी देर क्यों लग रही है। हाँ नीरू बेटा तू ही देख के आ जरा, ये कहीं सोफो तो नहीं गई किचन में। अब तो आपने भी अपनी आंखों से देख लिया समदन जी, ये हाल है आजकल काम वालियों के। 10 आवाजें लगाती हूँ तब एक बार सुनती है कहीं जाके, अभी तक चाय नाश्ता लेके नहीं आई। अरे आप छोड़िए ना समदन जी, आप क्यों अपना जी जला रही हैं। चलिए हम दोनों तब तक बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं क्यों अपना जी जला रही हूँ। इसी बहाने आपसे 10 मिनट और ज्यादा टाइम मिल जाएगा बात करने का। मुझे पता है चाय नाश्ता लेते ही आप भी फटाफट अपने घर भागने की तैयारी में रहेंगी। मैंने सही कहा ना समदन जी। अरे आप जल्दी ले भी आओ, और चाय के बाद ये बैग भी उठा के रखना है। ये क्या सुषमा, इतनी देर में सिर्फ चाय लेके आई, नाश्ता कहाँ है? चल अब ले ही आइए चाय, तो जल्दी जल्दी सबको दे दे। पर नाश्ता कहाँ है? नाश्ता नहीं बना अभी तक। देख सुषमा, मुझे तो तेरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं तो तुझे कल की कल ही दीदी के यहाँ भेज दूंगी वापस। अरे अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल दे ना जल्दी जल्दी समदन जी को चाय। जाओ अब मेरी मम्मी के लिए नाश्ता लेके आओ। नहीं नहीं मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वगैरह, तुम ये चाय साइड में रख दो बहन, और जाओ अंदर अपना काम करो। पर आप चाय नाश्ते के लिए मना क्यों कर रही हैं? लाने दीजिए इसे। वो समदन जी मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है कुछ भी खाने पीने की। तुम जाओ अंदर और अपना काम करो। नीरू तू 1 मिनट के लिए अंदर चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। समदन जी मैं अभी आई वॉशरूम से। ओके जी कहिए सर, आपने मुझे बुलाया? राजेश मुझे तुझसे जरूरी काम था। हाँ जी सर कहिए। वो क्या है, मेरे घर के सारे नौकर दिवाली की छुट्टी पे घर चले गए, तो तू मेरे साथ अभी दोपहर को घर चलना। आज शाम को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट क्या, शहर के बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं मेरे घर। तुझे बस उन्हीं की खातिरदारी करनी होगी। मेरा मतलब है उनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तू भाग के मार्केट से लेके आएगा। कर लेगा ना ये सब काम? चाय और कॉफी बनानी आती है तुझे? नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, मेरे घर चाय और कॉफी की मशीन लगी हुई है। तुझे बस उनके सामने सारा सामान पेश करना है। उन्हें चाय कॉफी पानी जिस भी चीज की जरूरत हो, समझ गया ना? काम कर लेगा ना? जी सर कर लूंगा। ठीक है तो दोपहर को रेडी रहना। चल जा अब बाकी काम निपटा ले, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो एक्स्ट्रा मिट्टी पड़ी हुई है उस मिट्टी को उठा के छत पे डाल देना। और देखिए जो सरिया पड़ी हुई है, सरिया को साइड में उठा के रख दे, नहीं तो आते जाते लोगों को ये लग सकती है। जी ठीक है सर, अभी हटा देता हूँ। चल अब जल्दी लग जा काम पे। अरे मम्मी आप मुझे कहाँ खींचे ले जा रही है? आपको तो वॉशरूम जाना था ना, वॉशरूम बाहर ही रह गया मम्मी। क्या हुआ मम्मी,
जब ये कल मौसी जी के साथ आई थी ना, तब मैं भी ऐसे ही चौंकी थी। वो सब तो ठीक है, पर ये इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है पीहू के दिलाए हुए पैसों से ये तो अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने तो अपना घर खरीद लिया था, तो फिर आज ये नौकरानी क्यों बनी हुई है? मम्मी, मैंने सुना विवान और उसकी पत्नी ने इन्हें घर से निकाल दिया। अब देखना ये कितनी हंसी उड़ाएगी मेरी। आज तो हमारे खुशी के रिद्धि के पैर जमीन पे ही नहीं होंगे। ये तो हमेशा से यही चाहती है कि मैं और राजेश जी हमेशा दुखी रहें, पर विवान ऐसे कैसे कर सकता है अपने माँ बाप के साथ? और सुषमा ने अपना घर ऐसे कैसे छोड़ दिया? सुषमा अपनी बहू को कंट्रोल नहीं कर पाई। अरे मम्मी, हमें क्या है, मुझे तो उनके ये हालात देख के बड़ा ही मजा आ रहा है। अब जैसे को तैसा तो मिलता ही है ना मम्मी। बस कर नीरू, ये तू क्या बोले जा रही है? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि दूसरे के बुरे हालातों को देख के खुश हो? तू तो ऐसी नहीं थी नीरू, क्या हो गया तुझे? और मम्मी, इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, हमेशा आपकी बेइज्जती की। इन्होंने आपको आपके घर से निकलवा दिया, तो मैं इनके इन हालातों पे भला खुश क्यों ना हूँ? और वैसे भी हमने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है इनके अपने कर्मों ने किया है। और इनकी जो भी हालत है ना, वो सब इनकी अपनी वजह से है। इनके सारे बुरे कर्म आज इनके आगे आ रहे हैं, वो सब ठीक है, पर ऐसे किसी के हालात को देख के खुश नहीं होना चाहिए नीरू। क्या तू हमारा समय भूल गई? हमने कितने बुरे हालातों का सामना किया था, उन हालातों को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ मम्मी? इसीलिए तो इस औरत पे मुझे इतना गुस्सा आता है। हमारे उन हालातों की जिम्मेदार भी ये औरत थी। नहीं, यहाँ पे तो गलत बोल रही है। उन हालातों की जिम्मेदार सुषमा नहीं थी, उन हालातों की जिम्मेदार तेरे पापा थे। अगर तेरे पापा ने सुषमा से शादी नहीं करी होती, तो क्या सुषमा जबरदस्ती शादी करके घर आ जाती? अगर मर्द कोई गलती करता है, तो ये समाज हमेशा औरत को ही क्यों जिम्मेदार ठहराता है? तेरे पापा सुषमा को इसलिए ब्याह के लाए क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकी, तो कसूरवार तेरे पापा हुए ना कि सुषमा। और रही बात सुषमा को मुझे इज्जत ना देने की या मुझसे नफरत करने की, तो कोई भी औरत अपने पति को दूसरी औरत के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अगर तेरे पापा ही मुझे इज्जत देते, तो सुषमा मुझसे चाह के भी नफरत नहीं कर सकती थी। इसलिए सारे कसूरवार तेरे पापा हैं, ना कि सुषमा। और मम्मी, मैंने तो आपको कभी भी सुषमा से नफरत करते हुए नहीं देखा, तो फिर सुषमा ने आपसे हमेशा नफरत क्यों की? ये तो स्वभाव की बात है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। नीम को तुम कितना भी मीठा कर लो, पर नीम अपनी कड़वाहट तो नहीं छोड़ेगा ना। उसी तरीके से इंसान की फितरत भी कभी चेंज नहीं होती। अब भगवान ने उसे जैसा बना के भेजा है, वो वही बर्ताव तो करेगी। मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ कि स्वभाव किसी का चेंज नहीं होता, पर आपके अच्छे स्वभाव को देख के सुषमा अपना स्वभाव बदल सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपको नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो आपसे कभी हमदर्दी नहीं की। आपके दिल में उनके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, उसके हालातों से हमदर्दी है। सच बताऊं ना, तो मुझे उसे इस हाल में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे क्या, किसी को भी मैं इस हाल में देख के खुश नहीं होंगी, क्योंकि सिर पे छत ना होने का दर्द मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है। मैंने तो भगवान से एक ही चीज मांगी कि जो वक्त मैंने सहा, वो वक्त मेरे दुश्मन भी ना सहे। इसीलिए मुझे सुषमा को इस हाल में देख के दुख हुआ। और वैसे भी नीरू, सुषमा तेरे से औहदे में बड़ी है, सौतेली सही है तो वो तेरी माँ, तेरे पापा की दूसरी पत्नी। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तू उसकी बेइज्जती करे या उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाए। हम किसी की भी बेइज्जती सिर्फ इसलिए क्यों करें कि वो हमारा नौकर है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना नीरू, वक्त हमेशा बदलता है। कल जैसा हमारा वक्त था, आज वैसा नहीं है, और आगे भविष्य का क्या पता किसका वक्त कैसा हो। जी मम्मी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। अब मैं छोटी माँ से कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल अब बाहर चल, तेरी सास इंतजार कर रही होंगी हमारा। मैंने हमेशा रिद्धि को गलत समझा। रिद्धि ने नीरू को कितने अच्छे तरीके से समझाया। मैं अपने बेटों को ये शिक्षा कभी क्यों नहीं दे पाई? बेटों को क्या, मैं तो खुद को ये शिक्षा कभी नहीं दे पाई। रिद्धि आज सचमुच मेरी नजरों में काफी उठ गई और मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैंने हमेशा रिद्धि से नफरत की, और रिद्धि तो पीठ पीछे भी मुझसे नफरत नहीं करती है, मेरा बुरा नहीं चाहती है, और मैंने हमेशा रिद्धि का बुरा चाहा। शायद अपनी उसी नफरत का फल आज भगवान मुझे दे रहा है। सच पूछो ना, तो मैं इसी लायक हूँ। रिद्धि, तुम बहुत अच्छी हो। आइए आइए मैडम, यहाँ बैठिए। राजेश, राजेश, देख मैडम आई है, जल्दी फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। और बताइए मैडम, क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? मैं फिलहाल कुछ नहीं लूंगी राघव जी। आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे मैडम, बातें तो होती रहेंगी, आप बैठिए तो सही पहले। देखिए राघव जी, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी एक चाय पी के आपकी उस इलीगल बिल्डिंग को बनने दूंगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। और आपकी नहीं, शहर में और भी बहुत सारे बिल्डर हैं जिन्होंने इलीगल जगह पे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। इस बार कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने वो जमीन करोड़ों रुपए की खरीदी हुई है, और अगर अब मैं उस पर बिल्डिंग ही नहीं बना पाऊंगा तो वो जमीन मेरे किस काम की? और वो जमीन तो शुरू से इलीगल है।
आपने वो खरीदने से पहले उसके कागज प्रॉपर चेक क्यों नहीं किए? देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उस जमीन को छोड़ दें, उस पर बिल्डिंग ना बनाएं। अगर आपने उस जमीन पे बिल्डिंग बनाई तो बुलडोजर अपना काम जरूर करेगा। लगता है मैडम नाराज हो गई। अरे मैडम, कुछ ले दे के बात को यहीं खत्म करते हैं ना। आप बस साइन कर दीजिए। आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। अच्छा पहले आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं। ये राजेश क्यों नहीं आया अभी तक? 1 मिनट मैडम, मैं अभी आता हूँ। दीपक जी, आप अब तो समझ गए होंगे कि इस बिल्डर ने हमें यहाँ क्यों लाया है। जी मैडम, अच्छे से समझ गया, आपको खरीदने के लिए। पर इसे ये बात कौन बताए कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब आप देखना, ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश करेगा और ये वहीं फंसेगा। फिर मैं इसे अपने आप को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। आजा राजेश, चल। मैडम की खातिरदारी में किसी तरीके की कमी ना हो। लीजिए सर, चाय लेके आया हूँ। तुझसे मैंने पहले ही कहा था ना, इन कपों में चाय मत देना मैडम को। मेरे मना करने के बावजूद तो इन कपों में चाय ले आया। करा दी ना मैडम के सामने मेरी इंसल्ट। अरे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल मैडम को चाय बना के दे। जी सर, ये लीजिए मैडम चाय। नालायक! ये आप क्या कर रहे हैं? इन नौकरों को इनकी औकात याद दिला रहा हूँ। एक काम इनसे ढंग से नहीं होता है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, अभी साफ करवा देता हूँ यहाँ से। आप बस बैठिए, मैं आपके लिए दूसरी चाय मंगवा देता हूँ। अब तो खड़ा हुआ ऐसे ही देखता रहेगा या यहाँ की सफाई भी करेगा? चलो जल्दी झाड़ू लेके आ और यहाँ सारी सफाई कर। मैडम के पैरों में कहीं कांच न चुभ जाए। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। मैं अब चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी राघव जी। नहीं नहीं मैडम, बड़ी मुश्किल से तो मुझे आपका अपॉइंटमेंट मिला है आज। आप बिना साइन के नहीं जा सकती आज। कुछ भी हो, पर अब मुझे जाना होगा। चलिए दीपक जी यहाँ से। मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। अब वो मेरी फाइल पे साइन नहीं करेंगी और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज मेरे बनते बनते काम बिगड़ गए। तू अब मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मैं तुझे आज की आज इस नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुझसे कहा ना उठ जा। ऐसे रोने और गड़गड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कह दिया ना कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है, तो मतलब निकाल दिया है। जब भी इस बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ मुझे रोना आता है। 1 साल से इस बिल्डिंग का काम बंद पड़ा हुआ है। कल अगर मैडम साइन कर देती तो मेरा काम शुरू हो जाता। आज से मेरा करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पे लगा हुआ है। कल जरासी राजेश की गलती की वजह से मेरा काम बनते बनते रह गया। मैडम तो अपॉइंटमेंट देने में ही 1 महीना लगा देती हैं। पता नहीं अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे कब मिलेगा। सर यहीं खड़े हुए हैं, एक बार इनसे फिर माफी मांग लेता हूँ। हो सकता है मुझे काम पे फिर से रख लें। सर मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे काम से मत निकालिए, मुझे इस काम की बहुत सख्त जरूरत है। जब काम ही नहीं होगा तो काम पे क्या तुझे खाक रख लूं? कल तेरी वजह से मेरा काम बनते बनते रह गया। तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और हिम्मत तो देखो तेरी। कल तुझे काम के लिए मना कर दिया, आज मुंह उठा के फिर चला आया। चला जा मेरी नजरों से दूर। बचाओ। आप ठीक तो है ना? मैडम आप? अच्छा, तो इलीगल काम करने के साथ साथ आप ये सारे काम भी करते हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इतने नासमझ तो आप नहीं लगते कि आपको मेरी बात समझना है। आप पैसे वाले हैं तो आप किसी पे भी हाथ उठाएंगे। पर ये आप नहीं कर रहे, ये आपका पैसा करवा रहा है आपसे। इतने सालों से जो आपने इलीगल जमीनों पे बिल्डिंगें बना बना के बेची है ना, ये उसी का गुरु सर चढ़ के बोल रहा है आपके। और अब मैं भी देखती हूँ आप इलीगल जमीनों पे कैसे बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आइए ना मैडम, हम कहीं बैठ के बात करते हैं। बात तो अब मेरा असिस्टेंट करेगा आपसे। आप ठीक तो है ना सर? अपना ध्यान रखिए। क्या बात है राजेश, मैडम के दिल में तेरे लिए बड़ी हमदर्दी है। क्या चक्कर चलाया हुआ है तूने मैडम के साथ? ऐसा क्या मंत्र फूका हुआ है तूने मैडम के ऊपर? जरा हमें भी वो मंत्र बता दे, हम भी वो मंत्र फूक के देख ले। कमीने, तेरे जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और सुन, मैंने मैडम पे कोई मंत्र फंतर नहीं फूका। ये तो खून का रिश्ता है। तो जैसा नीच इस रिश्ते को कैसे समझेगा? तू जिसके बारे में बात कर रहा है ना, वो मेरी बेटी है।